फेल हाल मुकम्मल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक नए अंदाज के साथ, ज्यादा मालूमात के साथ। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फरजाना शाहीन फ्रॉम ब्रेन ट्रेन प्लेटफॉर्म। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसमें जैसे मैंने पहले बताया, नए अंदाज से आपको सिखाऊंगी, इजाफी मालूमात होंगी, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कि आप उर्दू में पहचानें कि कैसे सेंटेंस को पहचानना है, उर्दू में पढ़ के आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकें, बल्कि इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप पहचान सकें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसको किस तरह से यूज करना है, तो कैसे आपने सेंटेंस बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन होंगी। तो हम देखते हैं पहले के कहाँ यूज करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात, लाइफ एक्सपीरियंस। आप इस सेंटेंस इसके सेंटेंस बनाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शो कर रहे होते हैं, जो आपने जिंदगी में आपको हुआ होता है और विच नेवर हैड है, कभी भी नहीं हुआ, नेवर हैव हैड, जो कभी भी आपके साथ कुछ नहीं हुआ या उसके बारे में ये सेंटेंस होते हैं। देन इट कनेक्ट्स प्रेजेंट टू पास्ट। प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ रहा होता है। इसका जो काम है इस सेंटेंस में पता चल रहा होता है कि प्रेजेंट जो है वो उसको पास्ट से कनेक्ट कर रहा होता है। और तीसरा इसका जो यूज है वो है कि एक्शन पास्ट में हुआ होता है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट में शो हो रहे होते हैं। ये इसके तीन जो हैं वो यूजेस हैं। एक लाइफ एक्सपीरियंस, फिर ये कनेक्ट करता है प्रेजेंट को पास्ट से, और एक्शन जो है वो पास्ट में हुए हुए होते हैं, आपने काम कोई पास्ट में स्टार्ट किया होता है और फिर उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा ये सेंटेंस अगर आप देखें, आई फिनिश्ड माई वर्क, पता चल रहा है इसमें कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया। ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, इसमें एक काम जो है वो पास्ट में मुकम्मल हो चुका है। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। ठीक है, एक सिंपल पास्ट कहलाता है। दोनों का मैं फर्क बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। और ये सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, खत्म कर लिया है। तो ये है पास्ट परफेक्ट। अब कैसे पता चलेगा? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ये आपको बता रहा है कि जुमले से महसूस हो रहा है कि अभी, यानी पास्ट में उसको स्टार्ट किया था और अभी उसको खत्म कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई, ये इस तरह का सेंटेंस है कि पिछले वक्त में शुरू किया, पास्ट में, माजी में, और अब ये खत्म हो गया है और अभी तक यही सिचुएशन है कि हाँ ये खत्म हो चुका है। जबकि आप अगर आई फिनिश माई वर्क को देखते हैं तो वो पता चल रहा है कि पास्ट में फिनिश किया था किसी लम्हे में, पुराने वक्त में खत्म हो चुका है वो, अब प्रेजेंट से उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये पहचान है यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे हम आपको मजीद बताते हैं कि कहाँ यूज करते हैं आप। जैसे अगर आप फर्स्ट देखें, पास ट्रू, यानी कोई बात जब एक सच हो, जो कि इस वक्त भी ट्रू हो, सच हो। फर्ज किया सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड दैट बुक, यानी एक किताब जो है वो आपने पढ़ना शुरू की और उसको फिनिश कर लिया, तो वो क्या होगा कि अभी भी फिनिश्ड है, जो अभी भी सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है कुछ भी। आप किसी को अगर बता रहे हैं कि मैंने एक किताब पढ़ी है, फिनिश कर ली है, तो वो अभी भी सच है। दूसरी बात, आई हैव फाउंड माई कार, मैंने अपनी कार, मुझे मिल गई है, हो सकता है गुम हो गई थी कहीं और अब वो मिल गई है, तो वो इस वक्त भी ट्रुथ है। सो पास्ट ट्रुथ, ये जो गुजर चुका है वो आपने बताया कि हाँ ये ऐसा हुआ है, दैट्स द पास्ट ट्रूथ। पास्ट ट्रूथ, पास्ट ट्रू, ये सच्चाई है। एक सिचुएशन ऐसी है जब आप यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी है पास्ट फिनिश्ड, यानी कोई काम आपने पास्ट में, माजी में मुकम्मल किया है, उसके बारे में बात होती है इस सेंटेंस में। आप पहचान सकते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है। जैसे है आई हैव कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग, तो ये एक काम जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। देन आई हैव कुक्ड लंच, इसमें ही पता चल रहा है कि लंच जो है वो तैयार हो चुका हुआ है, पक गया हुआ है,
काम मुकम्मल हो गया है पास्ट में, माजी में काम एक मुकम्मल हो गया। इन दोनों जुमलों से ये पता चल रहा है। फिर नीचे है पास्ट अनफिनिश्ड। ऐसा भी होता है कि एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो जारी है, तो ये अनफिनिश्ड होगा। अनफिनिश्ड अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसका सेंटेंस देखें जरा। आई हैव वर्कड, उसके बाद है इन दिस बैंक फॉर 7 years। मैंने इस बैंक में 7 साल काम किया है। तो पिछले किसी वक्त में स्टार्ट किया था और अभी तक जारी है, इसलिए कि मैंने इस तक काम किया है। ये जुमला आपको बता रहा है सेंटेंस के स्टिल यू आर वर्किंग देयर। आई हैव वर्कड इन दिस बैंक फॉर 7 years, कि मैंने इस बैंक में 7 साल तक काम किया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। स्टिल यू आर डूइंग देयर दैट, सो इट्स अनफिनिश्ड। दूसरा सेंटेंस, आई हैव लिव्ड इन लाहौर सिंस 2018, कि मैं लाहौर में 2018 से रह रही हूँ या रह रहा हूँ। तो आपने 2018 से स्टार्ट किया था, अब अभी भी आप वहीं पे रह रही हैं, तो ये अनफिनिश्ड है। तो ये थोड़ा सा सोचना है, इन चीजों को याद रखना है, सिर्फ ये नहीं कि एक रट्टा। अच्छा, बहरहाल इसको इस्तेमाल करना है, सोच के साथ आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज आगे मैं बताऊंगी, अभी इस पे बात नहीं कर रहे। अभी हम अगला इस्तेमाल है रीसेंट पास्ट रिजल्ट्स, यानी कुछ ही टाइम हुआ है। जुमले में पता चल रहा होगा आपको सेंटेंस में कि कुछ वक्त हुआ है, जो काम किया था उसका रिजल्ट है वो। फॉर एग्जाम्पल, I have just reached home. So just is telling here that it's not too much time that you reached home. So अभी अभी आप थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं, या मैं घर पहुंचा हूं। I have just reached home. मैं अभी घर पहुंचा हूं। So just is telling here that is a recent work you have done. You have completed. जो आपने अभी कुछ ही देर पहले कोई काम मुकम्मल किया है, आप कुछ ही देर पहले घर पहुंचे हैं। So that's telling here. So it's a recent past result. दूसरा sentence, I have just said him goodbye. मैंने अभी उसको गुड बाय कहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से रीसेंट पास्ट रिजल्ट्स हैं। फिर एक होता है पास्ट रेपिटेटिव, यानी आप रिपीट कर रहे हैं उसको, बार बार एक काम हो रहा हो तो तब भी आप इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको यूज करते हैं। या सेंटेंस आप पढ़ते हैं कि उसमें एक चीज रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, तो बहुत से सालों से रिपीटेडली वहीं पे रह रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देन आई हैव वर्कड हियर फॉर मैनी ईयर्स, तो ये भी यहाँ पे काम किया है, यानी कुछ भी डिफरेंट चीजें आपके एक्शंस हो सकते हैं। तो वो कई सालों से जब आप कर रहे हैं, कई हफ्तों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, फॉर मैनी मंथ्स, ईयर्स, या फॉर सम आवर्स, तो देन इट्स सेइंग दैट यू आर डूइंग इट रिपीटेडली। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप कर सकते हैं। उसके बाद और कहाँ हम यूज करते हैं परफेक्ट? फिनिश्ड सेंटेंसेस के लिए, जैसे एक काम मुकम्मल कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले ही, ऑलरेडी आपको बता रहा है कि पहले ही अपना काम फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है। देन आई हैव जस्ट रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल, मैं अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा हूं स्कूल से। ये काम कंप्लीट हो गया दोनों सेंटेंसेस में। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं इट्स अनफिनिश्ड ऑल्सो। तो ये अनफिनिश्ड के लिए भी यूज होता है, जैसे कि शी हैज लिव्ड इन लाहौर फॉर 3 years, वो 3 साल से लाहौर में रही है, वो 3 साल लाहौर में रही है। तो यहाँ पे अब टाइम है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपके साथ फॉर के बारे में भी बात करूंगी। So you may know that when we use for and when we use since, so here for is 3 years. ठीक है, जब आपको टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने हफ्ते, समथिंग लाइक दैट हो, तो फिर आप फॉर यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक वक्त है, जितना कितना वो टाइम बताया जा रहा होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक वो नहीं होता, बल्कि सिर्फ के इतने साल, इतने महीने, इतने दिन होते हैं। देन यू यूज फॉर, रिमेंबर दैट। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट,
She has worked in this office since 2015. अब since है because we know the point of time कि कब से वो रह रही है. जो start जब से एक रहना शुरू किया था वो टाइम हमें पता है. अगर ये पता हो then we use since. If we know the point of time when you start doing something, जब आप कुछ करना शुरू करते हैं या आप रहना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे रहने की बात हो रही है, काम करने की बात हो रही है, तो यानी जब आपने स्टार्ट किया वो डेट यहाँ पे होगी. डेट हो सकता है, इट कुड बी डे, इट कुड बी वीक, ईयर, टाइम, एनीथिंग. तो मंथ्स हो सकते हैं, उसका मंथ का नाम होगा उस चीज का एग्जैक्ट. इट कुड बी नंबर, मंथ का नेम होगा, डे का नेम होगा, और या फिर टाइम दिया हुआ होगा. देन यू विल यूज सिंस. सो द नेक्स्ट वन, नाउ द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट. हम बात कर रहे थे अनफिनिश्ड की, यानी ये सारी जो बातें हम बता रहे हैं ये भी काम खत्म नहीं हुआ, ये अनफिनिश्ड है. जैसे उसने रहना शुरू किया लाहौर में तो अभी भी रह रहा है, जब कभी भी उसने रहना शुरू किया था. देन शी has worked in this office, तो she is working since 2015 और इस वक्त भी कर रही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसने छोड़ा नहीं है वहां से. then the flight has not arrived yet, फ्लाइट अभी नहीं पहुंची है, still it's not finished. यानी अगर पहुंच चुकी होती then हम कहते फिर नहीं पहुंची अभी. so it's then again unfinished work. फिर है have you ever been to USA, क्या आप कभी यूएसए गए हैं. so it's also question कि अभी तक यहाँ पे एवर इज शोइंग दैट कभी गए हैं. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी तक वक्त वो आया है कि जब आप गए हों. सो स्टिल इट्स आस्किंग क्वेश्चन हियर एंड इट्स नॉट फिनिश्ड. देन ही हैज नेवर ईटन प्रॉन्स, सो उसने कभी प्रॉन्स नहीं खाए. सो नेवर ये भी शो कर रहा है कि कभी भी ये काम नहीं हुआ, तो फिनिश नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे तो नेवर हैपेंड. सो it's also showing unfinished work. Then how long have you known each other, आप कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं. so ये जब भी कभी आपने जानना शुरू किया होगा तब से लेके अभी तक भी आप जानते हैं, वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ. और how long यूज होते हैं जब आपको उन्हें पूछना हो कि कितना अरसा, कितना टाइम हो गया आपको कि आप जानते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. बट इफ यू आस्क when, तो वो आप इसमें यूज नहीं कर सकते. ठीक है, व्हेन पास्ट में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में. सो नाउ हियर अगेन फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि 3 years, 4 months, 5 days, 2 weeks और 3 hours, 5 minutes, whatever you can use for. But when you यूज पॉइंट ऑफ टाइम ये कब से स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, देन यू यूज सिंस. जैसे किसी ने काम करना शुरू किया किसी ऑफिस में फ्रॉम 2000, इट्स लाइक सिंस 2015 से स्टार्ट किया और अभी भी ये जारी है. इसी तरह से इट कुड बी सिंस अप्रैल, सो देन इट विल बी सिंस मंडे. यहाँ पे एग्जैक्ट वो पॉइंट पता है टाइम का जब ये काम शुरू हुआ था. आई होप इट्स क्लियर नाउ. अगेन अब एक और सिचुएशन बताते हैं आपको कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहाँ नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल अनफिनिश्ड टाइम, एज वी आर टॉकिंग, पीछे हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें आप नो टाइम एक्सप्रेशन, हो सकता है टाइम बताया गया हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और समटाइम्स इट कुड बी टाइम देयर, टाइम एक्सप्रेशन हो भी सकता है. दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स सी. और यहाँ पे अगर आप किस सूरत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब फिनिश्ड टाइम हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो कोई काम, जिस सेंटेंस में ये शो हो रहा हो कि माजी में काम मुकम्मल हो गया हुआ है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा. जैसे मैंने पहले बताया प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा काम माजी में पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और अभी प्रेजेंट तक वो होगा काम. ठीक है, उस वो फिनिश नहीं हुआ, ये बात याद रखेंगे इसमें. तो जैसे अभी सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, देन वी कैन सी द डिफरेंस. आई मेट हर 3 times दिस वीक. ठीक है, अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन है 3 times
और दिस वीक, इस वीक में, ये वीक अभी खत्म नहीं हुआ, तो इस वीक में मैं उसे 3 बार मिली। सो इट्स शोइंग टाइम एक्सप्रेशन एंड अनफिनिश्ड टाइम ऑल्सो, दोनों चीजें इसमें नजर आ रही हैं आपको। बट व्हेन वी सी दैट आई मेट हर 3 times लास्ट वीक, लास्ट वीक फिनिश हो चुका हुआ है, अभी नहीं है मजीद। सो 3 times तो मुलाकात हुई है, टाइम एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, बट लास्ट वीक की बात है, इस वीक में नहीं। आफ्टर दैट, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन अली, आप अली को कब से जानते हैं? हाउ लॉन्ग जैसे मैंने पहले भी बताया, अनफिनिश्ड टाइम यूज हो रहा है कि जब से भी आपने जानना शुरू किया अभी तक आप उसको जानते हैं, सेंटेंस में ये पता चल रहा है। अगर पूछा जाएगा व्हेन डिड यू मीट अली, कि आप अली से कब मिले, तो वो काम खत्म हो गया जब कभी आप मिले थे। सो यू कैन नॉट यूज दैट, व्हेन आपने यूज नहीं करना, इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते व्हेन के साथ। इफ इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नो, इट विल बी पास्ट इंडेफिनिट अगर आप यूज करते हैं तो व्हेन। देन नेक्स्ट इज हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क, क्या आपने कभी न्यूयॉर्क विजिट किया है, कभी आप न्यूयॉर्क गए हैं? तो यहाँ पे भी पता चल रहा है एवर, ये अभी भी जारी है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ कि हाँ कभी वो काम हो चुका है कि नहीं, विजिट किया है कि नहीं, अभी तक ये क्वेश्चन मौजूद है। लेकिन अगर पूछा जाएगा व्हेन डिड यू विजिट न्यूयॉर्क, तो इसका मतलब वो टाइम गुजर गया जब कहीं आपने क्या कभी किया विजिट, ये क्वेश्चन है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में आप अनफिनिश्ड टाइम और टाइम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टाइम एक्सप्रेशन के बगैर भी कर सकते हैं बात, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जो है, जिसको हम सिंपल पास्ट सिंपल भी कहते हैं, इसमें फिनिश हो चुका होता है टाइम, पुरानी बात होती है, काम मुकम्मल हो चुका होता है। तो हम ये वाले सेंटेंस जो हैं, ये चीजें जो पास्ट इंडेफिनिट में होती हैं, वो हम उधर नहीं यूज कर सकते, ये पास्ट में होके पास्ट में खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन ये पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक आती हैं। अब आपको उर्दू की पहचान भी बता देते हैं, जो कि मोस्टली ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होती है। जैसे पहले बता चुकी हूँ कि लाइफ एक्सपीरियंस जो आपका, उसके उसके हिसाब से यूज होता है, आपका हुआ हो या ना हुआ हो। दूसरी बात, कनेक्ट करता है प्रेजेंट टू पास्ट, यानी प्रेजेंट को पास्ट के साथ कनेक्ट करता है सेंटेंस जब देखें तो। थर्ड इज एक्शन इन द पास्ट एंड रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट, के काम पास्ट में हुआ होता है और उसके एक्शंस जो हैं वो एक्शन पास्ट में हुए होते हैं और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट सामने आ रहा होता है कि वो क्या किया, जो कुछ पास्ट में किया था तो क्या हुआ उसका रिजल्ट। तो उर्दू में पहचान देखते हैं कैसे है। अगर आपने ट्रांसलेशन करनी हो तो आपको उर्दू में जुमले होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेट्स सी, जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ और चुकी हूँ आता है, या फिर या है, ये है, ये हैं, ये आता है। जैसे वो खाना खा चुका है, खाना खा चुकी है, या वो खाना खा चुके हैं अगर प्लूरल में होगा। लेकिन या होगा उन्होंने खाना खा लिया है, उन्होंने पढ़ाई कर ली है, वो सो गए हैं, वो खेले, वो मतलब वो खेले, उन्होंने खेल लिया है, ये ठीक है। तो इस तरह से ये एंड पे आ रहे होते हैं। तो इनकी ट्रांसलेशन अगर करनी हो तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है हैज और हैव, इन दोनों में से कुछ एक यूज होता है, वो देखते हैं बाद में। वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो यूज होता है, कई दफा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सो देन फॉर एग्जांपल, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है हम हैव यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये सेंटेंस अगर देखते हैं, we have passed the examination, तो ये examination that's object, तो we के साथ I have passed the examination, we have passed the examination, you have passed the examination and they have passed the examination। तो ये थर्ड फॉर्म पास की यूज हुई है। पास इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज द थर्ड वन, पास्ट पार्टिसिपल। we have passed the examination। next, इट्स ही, शी और इट इफ दे आर देयर। सब्जेक्ट अगर ये हैं जिनको प्रोनाउंस भी कहते हैं, तो देन इनके साथ हैज यूज होता है, दे आर थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑल्सो।
इनके साथ वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म तो यूज होनी ही है, ये रूल है। इसमें परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है और हैज हैव है। देन शी's और she has traveled to Lahore। ये हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट करके अपॉस्ट्रोफी जो है वो हम लगा देते हैं, तो तब भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बात करते हुए कोशिश होनी चाहिए कि ये आप शीज बोलें, तो शी हैज ट्रेवल्ड टू लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, अगर हैज भी हम यूज करते हैं तो ही हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखें कि थर्ड फॉर्म यूज हुई है और ये एंड पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड इफ वी हैव टू चेंज देम इनटू नेगेटिव, सो अ लिटिल डिफरेंस, सब कुछ वही है, वही पूरा सेंटेंस है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट को अगर छोड़ दें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे हैज और हैव के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, सेम सेंटेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बहुत ही इजी है अगर इस बात को याद रखें। फॉर एग्जाम्पल यही कि आई, वी, यू, दे प्लस हैव होगा इनके साथ, और उसके बाद आप जो है नॉट लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। अगर यहाँ पे सेंटेंस देखें तो पहले क्या था, वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, अब हमने हैव के बाद नॉट लगा दिया। सो आई हैव नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, we have not passed the examination, you have not passed the examination, so they have not passed the examination, it's same, only not change किया है, that's it। कि नहीं उसने पास नहीं किया एग्जाम, इम्तिहान पास नहीं किया, यानी उसमें नहीं, उर्दू में नहीं जुमले में आ जाता है और इंग्लिश में नॉट। उसके बाद है ही, शी, इट, अगर हो तो इसके साथ हैज यूज होता है, जैसे कि पहले आप पॉजिटिव में सीख चुके हैं। नॉट ऐड होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस सेंटेंस में अगर आप देखें नॉट ना हो तो सेंटेंस होगा शी हैज ट्रेवल टू लाहौर, तो यहाँ पे हमने हैज के बाद नॉट ऐड कर दिया, दैट्स इट। और नेक्स्ट में भी यहाँ पे हमने नॉट एज किया, ऐड किया, दैट्स ओनली, दैट्स द चेंज इन नेगेटिव। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवालिया सेंटेंसेस। उसमें आपने क्या करना है, जो भी सेंटेंस था, जैसे सब्जेक्ट था, वर्ब था, सब्जेक्ट था और हैज हैव था, उसके बाद वर्ब था, तो अब सब्जेक्ट को लिखने से पहले हम हैज और हैव ले आएंगे सबसे पहले, और क्वेश्चन मार्क एंड पे आएगा। तो लेट्स सी, हैव, आई और वी, यू, दे, ये सब होंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट विल बी द सेंटेंस देन क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस पहले क्या था, we have passed the examination, so if we have to change it in a question, so what will happen, this have has come outside, ये बाहर आ गया, और इसको बाकी उसी तरतीब से हमने लिख दिया, सिर्फ इसको हटाया इधर ले आए और बाकी सारा सेंटेंस उसी तरतीब से है, वेरी इजी। और हैज हैव वालों के साथ भी यही है, हैज बाहर आ गया यहाँ पे हैव बाहर आया था, और फिर से सेंटेंस बनी, इसलिए थोड़ा सा ताकि समझ आ जाए। यहाँ था शी हैज ट्रेवल टू लाहौर, सो इफ वी वांट टू मेक अ क्वेश्चन, सो व्हाट विल हैपन, दिस हैज केम आउट, ये बाहर आ गया, उसके बाद सब वही है, शी ट्रेवल टू लाहौर एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, बाकी सब कुछ वैसे ही है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। कमेंट्स कीजिए नीचे ताकि पता चले, कुछ बात समझ नहीं आई हो तो क्वेश्चन पूछिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।